मदरसा इस्लामिक तौर तरीके, इस्लामिक धार्मिक तहजीब सिखाने का एक केंद्र होता है। और मुसलमान बच्चे अगर मदरसे में अपने धार्मिक रीति रिवाज सीख रहे हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदू बच्चों को इस्लामिक रीति रिवाज सिखाना ये गलत है। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 का के माध्यम से देश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है और ये मूल अधिकार है। और सरकारों को पाबंद करता है, ड्यूटी बाउंड करता है कि सरकारें बच्चों को स्कूलों में दाखिल करें। ऐसे में हमको देश भर से ऐसी कई शिकायतें मिली कि मदरसों में हिंदू बच्चों को रखकर इस्लामिक तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक था। हमने देश के सभी राज्य सरकारों से इस निमित्त निवेदन किया कि भाई हिंदू बच्चे जो भी मदरसों में हैं उनको तत्काल स्कूलों में दाखिल करें। इसके अलावा जो मुसलमान बच्चे भी मदरसों में हैं उनको बुनियादी शिक्षा मिले, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जो शिक्षा होती वो मिले, उसके लिए व्यवस्थापन करें। तो उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को पे संज्ञान लेते हुए आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर एक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने सभी हिंदू बच्चों को इस्लामिक तहजीब सिखाने वाले केंद्रों से निकालकर, मदरसों से निकालकर स्कूल में दाखिल करने के लिए लिखा, जो सरकार की ड्यूटी भी है। दूसरा, उन्होंने जो गैर रजिस्टर्ड अनमैप्ड मदरसे हैं उनके बच्चों को भी, जो मुसलमान भी हैं, स्कूली शिक्षा देने से जोड़ने के लिए कहा। ये बात स्वागत योग्य है, इसका पूरी दुनिया में स्वागत किया जाना चाहिए। पर कुछ कठमुल्ले कट्टरपंथी जो हैं वो जनता को भड़काने में लगे हैं। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि जमीयत उलेमाए हिंद करके जो एक धार्मिक संगठन है उसने लोगों को भड़काना शुरू किया है कि ये तो मदरसों को ख़त्म करने की साजिश है, और सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाकर लोगों के मन में वैमनस्यता उत्पन्न करने का काम ये जमीयत उलेमा हिंद और उसके मौलाना कर रहे हैं। ये बात आयोग के संज्ञान में आई है। हम सरकार से अलग से बात करेंगे कि ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें। पर मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहूँगा कि जमीयत उलेमाए हिंद दारुल उलूम देवबंद से संबद्ध ही एक संगठन है, और ये वही लोग हैं जो भारत में गजवाए हिंद की वकालत करते हैं। ये बोलते हैं कि भारत पे हमला करना जायज़ है। ये वही लोग हैं जो बच्चों को उनकी बुनियादी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखकर मानसिक रूप से एक पूरी कम्युनिटी को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि देश के अमन पसंद लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों, अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़कर समाज में आगे बढ़ने का हर वो अवसर प्रदान करने का काम करेंगे जो उनका अधिकार है। ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये वो प्रमुख राज्य थे जहाँ, पश्चिम बंगाल, ये वो प्रमुख राज्य थे जहाँ मदरसों में हिंदू बच्चों के होने की हमको जानकारी मिली थी। मैं स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम का, जिन्होंने हिंदू बच्चों को स्कूलों में प्रवेश करने के लिए आदेश जारी किया है, और इस आदेश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम हर सीमा तक जाएंगे। बस लास्ट यही मैं पूछना चाह रहा हूँ दोबारा से कि ठोस कदम इसमें नेक्स्ट स्टेप एक बार और क्लियर कर दीजिए कि अब आपका, क्योंकि एक स्टेप यूपी सरकार ने उठाया जिस पर आपने स्वागत जरूर कर दिया, बाकी राज्यों को लेकर की स्थिति। देखिए, हमारी अनुशंसा के आधार पर यूपी सरकार ने ये कदम उठाया है। हम बाकी राज्यों को लगातार ये बात प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और अब तो लोगों को आंखें खुलकर यूपी का अनुसरण करना चाहिए कि जब एक राज्य इतना स्पष्ट आदेश दे रहा है तो बाकी राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़। देखिए, मदरसा इस्लामिक तौर तरीके, इस्लामिक धार्मिक तहजीब सिखाने का एक केंद्र होता है। और मुसलमान बच्चे अगर मदरसे में अपने धार्मिक रीति रिवाज सीख रहे हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदू बच्चों को इस्लामिक रीति रिवाज सिखाना ये गलत है। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 का के माध्यम से देश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है और ये मूल अधिकार है। और सरकारों को पाबंद करता है, ड्यूटी बाउंड करता है कि सरकारें बच्चों को स्कूलों में दाखिल करें।
ऐसे में हमको देश भर से ऐसी कई शिकायतें मिली कि मदरसों में हिंदू बच्चों को रखकर इस्लामिक तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक था। हमने देश के सभी राज्य सरकारों से इस निमित्त निवेदन किया कि भाई हिंदू बच्चे जो भी मदरसों में हैं उनको तत्काल स्कूलों में दाखिल करें। इसके अलावा जो मुसलमान बच्चे भी मदरसों में हैं उनको बुनियादी शिक्षा मिले, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जो शिक्षा होती वो मिले, उसके लिए व्यवस्थापन करें। तो उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को पे संज्ञान लेते हुए आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर एक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने सभी हिंदू बच्चों को इस्लामिक तहजीब सिखाने वाले केंद्रों से निकालकर, मदरसों से निकालकर स्कूल में दाखिल करने के लिए लिखा, जो सरकार की ड्यूटी भी है। दूसरा, उन्होंने जो गैर रजिस्टर्ड अनमैप्ड मदरसे हैं उनके बच्चों को भी, जो मुसलमान भी हैं, स्कूली शिक्षा देने से जोड़ने के लिए कहा। ये बात स्वागत योग्य है, इसका पूरी दुनिया में स्वागत किया जाना चाहिए। पर कुछ कठमुल्ले कट्टरपंथी जो हैं वो जनता को भड़काने में लगे हैं। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि जमीयत उलेमाए हिंद करके जो एक धार्मिक संगठन है उसने लोगों को भड़काना शुरू किया है कि ये तो मदरसों को ख़त्म करने की साजिश है, और सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाकर लोगों के मन में वैमनस्यता उत्पन्न करने का काम ये जमीयत उलेमा हिंद और उसके मौलाना कर रहे हैं। ये बात आयोग के संज्ञान में आई है। हम सरकार से अलग से बात करेंगे कि ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें। पर मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहूँगा कि जमीयत उलेमाए हिंद दारुल उलूम देवबंद से संबद्ध ही एक संगठन है, और ये वही लोग हैं जो भारत में गजवाए हिंद की वकालत करते हैं। ये बोलते हैं कि भारत पे हमला करना जायज़ है। ये वही लोग हैं जो बच्चों को उनकी बुनियादी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखकर मानसिक रूप से एक पूरी कम्युनिटी को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि देश के अमन पसंद लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों, अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़कर समाज में आगे बढ़ने का हर वो अवसर प्रदान करने का काम करेंगे जो उनका अधिकार है। ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये वो प्रमुख राज्य थे जहाँ, पश्चिम बंगाल, ये वो प्रमुख राज्य थे जहाँ मदरसों में हिंदू बच्चों के होने की हमको जानकारी मिली थी। मैं स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम का, जिन्होंने हिंदू बच्चों को स्कूलों में प्रवेश करने के लिए आदेश जारी किया है, और इस आदेश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम हर सीमा तक जाएंगे। बस लास्ट यही मैं पूछना चाह रहा हूँ दोबारा से कि ठोस कदम इसमें नेक्स्ट स्टेप एक बार और क्लियर कर दीजिए कि अब आपका, क्योंकि एक स्टेप यूपी सरकार ने उठाया जिस पर आपने स्वागत जरूर कर दिया, बाकी राज्यों को लेकर की स्थिति। देखिए, हमारी अनुशंसा के आधार पर यूपी सरकार ने ये कदम उठाया है। हम बाकी राज्यों को लगातार ये बात प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और अब तो लोगों को आंखें खुलकर यूपी का अनुसरण करना चाहिए कि जब एक राज्य इतना स्पष्ट आदेश दे रहा है तो बाकी राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना है।